हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। इस भव्य कार्यक्रम में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्यका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जैन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 16वें दिन के मंगलमय दृश्य। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक प्रारंभ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं छीं छीं छुईं छुईं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। तत्पश्चात जनभक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देते हुए समस्त श्रद्धालु भक्तों को धर्म की ओर अग्रसर किया। जिनबिंब सूर्य है जो आपकी आत्मा के अंदर के अंधकार को नष्ट कर देगा। आपको ऐसा पुण्य आपके वट बीज की तरह आपके आत्मा में बो देगा कि वह आपकी आत्मा को एक दिन परमात्मा बना देगा। महान भाव, हमारा पुण्योदय है कि हमें ऐसा सच्चा सृष्टि का धर्म अहिंसामय धर्म प्राप्त हुआ है और हम उसकी छांव में बैठे हैं। पुण्योदय से प्रभु मिले, पर्याय मिली, श्रावक कुल मिला, सब मिल गया। तो महान भाव, ऐसा नहीं कि हम विधि विधान छोड़ करके, विधि विधान को एक तरफ करके, मजबूरी बात अलग है,
जिन शासन में कह दिया है वारंग चरित में, जब वारंग महाराज जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें कटहल मिलता है, तो कटहल से ही भगवान की पूजा कर लेते हैं। लेकिन जब आप सहजता में हैं तो जल की जगह जल, चंदन की जगह चंदन, अक्षत की जगह अक्षत, पुष्प की जगह पुष्प, दीप की दीप, नैवेद्य की जगह नैवेद्य, आठों द्रव्य अगर आप सही चढ़ाओगे तो आपको सही में पुण्य लगेगा भैया, नहीं तो ये कल्पना आपकी कोरी है। बोलो अहिंसामयी धर्म की जय। तदुपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा की। नाथ प्रसन्न पुरकार का शंकर सद्धो रुद्धो सर्वज्ञो मनाज का ईश्वरो वनादिशो पुरुषोत्तमा शब्दो आत्मात्मना विमुक्त मुक्ति बलवा योग दनान सिनो ज्ञान गोचरा सदा सभा चतुर्भक्ता सत्व सक्त प्रांत तीन मुज्जाष्ट मूर्ति कल्याणकार का सर्व साधु जन बंधा सर्वभवतंगता सर्व साधु समंद परिशुद्ध पापनाशना चिर मात्रा चिदानंदो चेतन चिन्वस। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। माँ सरस्वती का वंदन समो शरण विभूति, एक जिन मुख उद्भव होती। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। दीप्तम च तप्तम च तथा मघोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्ता। प्रवेश किया जा तब को हरिद्वार पड़ गया है ना, तपदारे जा केस बड़े ऋषिकेश बना वायदा, अगतिया कर भी नष्ट कर डाल शिवपुर खो गए वीर ऋषिराज। महायोगी महाध्यानी मान यहाँ गए सिद्ध महाराज, सिद्ध शिला पर जा विराज हाहाकार करे भरत महाराज। ओम ह्रीम महायोगी तीनेदारी आज्ञा संचरणों में गुरु मैया गणनीय का विद्या श्रीमा की ओर से देवराज घंटा गण महादिग्देव नवोकार मंत्र अधिष्ठाता कलकुंड अधिष्ठाता ऋषि मंडल गर्दन ओमनाथ शिवनाथ कीमनाथ मणिबद्धादि चेतपाल माँ पद्मावती अमर कृष्णवाणी अतिथि प्रवार जिन शासन देव देवी जो आए हैं गणनीय का विद्या संघ संघ प्रभार आश्रम आश्रम के भक्त जनों की ओर से नवोकार मंत्र विधान करने करवाने वालों की ओर से देखने सुनने वालों की ओर से पारचने वालों की ओर से इस समस्त विश्व के प्राणों के कल्याण के लिए अनंत पद प्राप्त है। जय माला पुनर्गम निर्वपामिति सा। ओम हरि ओम नमो रिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम ओम नमो ज्ञान नमो लोई सभ्यचाणम ओम श्री मूल मंत्र नमः मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामति स्वाहा। ओम हरि ओम नमो रिहंताणम अरहत परमिति संसार तापिनश्रय चंद्रम निरपामति स्वाहा। शरण में विराजे भगवान पूजा करने आए हैं, काम बाण नश जाए मेरा पुष्प चढ़ाने लाए। ओम हरि ओम नमो रिहंताणम अरहत परमिति काम बाण विनश्य पुष्पम निरपामति स्वाहा। ओम नमो लोई सभ्यचाणम ए बीजाक्षराय नमः साधु परमिति अर्घम निरपामति स्वाहा। बड़े लड़ैया ऋषवर जी, बड़े लड़ैया ऋषवर जी, बड़े लड़ैया ऋषवर जी, बड़े लड़ैया ऋषवर जी। करो बंदना काटे दुख के फंदे, सबकी बिगड़ी बन जाएगी जो करते नित्य। ए महामंत्र गुण अनंत में हूँ। पूजपत स्वामी कहते हैं जपने वाले तीर्थंकर बनते, इंद्र चक्रवर्ती बनते, इस विधान में जो लीन रहते। चलो सुनाए माँ मंत्र की महिमा अपरंपार हो, जिसने सुना जिसने ध्यान हो गया वो से पार हो। ओम ह्रीम ओम नमो अरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायणम ओम नमो लोहिषवशाउणम। मंत्रादिरात तिसगुरु महामंत्रकार के चरणों में गुरु मैया गणनीय का विद्या श्री माता जी की ओर से, उनके संग संग परिवार की ओर से और नव घंटागण महादिग्दिग नमोकार मंत्र कलिकुंड ऋषिमंडल गर्दन ओमनाथ सीमनाथ की मणि पद्मावती अमर कृष्ण जिन शासन दैत्य भाई पूजन मैदान में आई दैत्य भाई नवोकार मंत्र विधान करने करवाने वाले सुनने देखने वालों की ओर से समस्त भक्त जीवों के कल्याण के लिए इस महामंत्र की चरणों में अनर्पत प्राप्त है। जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपा मिति स्वाहा। ओम ही परम पूज्य गुरु मां गणनीय का विद्याश्री माता जी विद्याश्री आमान में से उत्तर उत्तर शमोषित स्थापन अत्र मम सरतो पुष्पांजलि छिपामी। 41वें दिवसीय नमोकार महामंत्र अनुष्ठान में विद्याश्री माता जी ने जो
महामंत्र अनुष्ठान किया है, उसमें आकर के हमें बहुत ही आनंद आया है। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथ में दीपक लिए मंगलमय महाआरती की। ओ नाभिराय मरुदेव के नंदन चरणा शीस नवाओ रे 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 रे, अरे नाभिराय मरुदेव के नंदन, नाभिराय मरुदेव के नंदन चरणन शीस नवाओ रे 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 रे। अरे जगमग जगमग दीप जलाओ रे, आओ रे आओ रे आओ रे, मिल मिल कर आदि प्रभु की आरत गाओ रे। जगमग जगमग दीप जलाओ रे, जगमग जगमग दीप जलाओ रे। पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। इच्छा का निरोध ही तप है। इच्छा का निरोध अर्थात इच्छा का जब इच्छाएं शांत हो जाती हैं तो के आनंद का दरिया अपने आत्मा में प्रभावित हो जाता है, और जब इच्छाएं मर जाती हैं तो कहते हैं आनंद, आत्मा का आनंद हिलोरे लेने लगता है। और जब इच्छाएं दफन हो जाती हैं तो आत्मा में सुख का सूरज चमकने लगता है। वास्तव में इच्छाओं का निरोध ही तप है, क्योंकि यह आत्मा, यह जीव, यह मन अपने हर मन की पुरानी आदत है कि उसे हर बार हमेशा उसे हर दिन नया चाहिए। जब हम भोजन करने बैठते हैं तो एक गिलास खाते हैं तो आनंद आता है, दूसरा गिलास खाते हैं अरे क्या बना के रख दिया है, तीसरा गिलास खाते तो वो आनंद नहीं आता है। और कहते हैं कि क्योंकि मन पुनरुक्ति नहीं चाहता है, वह तो नए के ओर आकर्षित होता है। जैसे मन को श्वान की उपमा दी, कुत्ता की उपमा दी। जैसे कुत्ता होता ना तो वह भटकता फिरता रहता है अपने अभिष्ट के लिए, और जब उसे मिल जाता कदाचित किंचित तो वो सूंघ सांघ के आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को जब वह नया कोई अच्छा मिल जाता है तो वह उसकी दृष्टि में अर्थहीन हो जाता है। जब तक नहीं मिलता तब तक तो उसका मूल्यांकन रहता है उसके जीवन, और उसका रस आता है, और जब मिल जाता है तो अर्थहीन हो जाता है। फिर उसका मूल्यांकन उसके जीवन में नहीं रहता है, ना ही उसका रस आता है उसे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आकुलता से अब के यहाँ चर्चा चल रही थी अपनी, कल छूट गया था थोड़ा विषय, कि माता जी बिना धन के तो दान भी नहीं होता है, पात्र दान भी नहीं होता है, धर्म बिना धन के तो देव पूजा भी नहीं होती है, और बिना दान के तो मंदिर भी नहीं बनता है, मना दान के तीर्थ यात्रा नहीं होती, बिना दान के जीर्णोद्धार भी नहीं होता है, और बिना दान के मंदिर भी नहीं बनता। तो कहते भैया दान तो देते हो तो दान से पुण्यबंध होता है, नया नवीन पुण्यबंध होता है, उससे नवीन बंध पुण्यबंध होता है। और पुण्य फलारहंता, पुण्य को क्या कहा है, पुण्य से ही अरहंत फल मिलता है, अरहंत पद मिलता है। तो पुण्य, यहाँ पुण्य को अरहंत पद कहा तो कहते यहाँ पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। तो कहते हैं कि भैया पुण्य के लिए इससे पुण्य तो बनता है, और पूर्वोपार्जित कर्मों की हानि हो जाती है। पूर्वोपार्जित कर्मों की हानि जैसे ही हुई तो तुम कहते हैं एन केन प्रकारेण तुम धन को अर्जन करना चाहते हो। अब कहते हैं कि अपने
दान के लिए धन को अर्जन करना चाहते हो और अपने भोगों की सामग्री को संचय करने के लिए धन अर्जन करते हो, तो कहते विवेक रखना। विवेक ना होने से ना न्याय देखते हो, ना न्याय देखते हो और ना पापाचरण देखते हो कि कैसे हम कमा रहे हैं। अन्याय अन्याय का विवेक ना रखकर पापाचरण पूर्वक जो धन कमाते हो वह कहते तुम्हारा दान में लगने वाला नहीं है। यदि लग भी जाए तो उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली है। जितनी तुम्हारी आकुलता का अभाव हो जाएगा उतनी तुम्हारी संवर और नेजरा होगी। और कहते हैं सिमग लग चाहिए, मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, निराकुलता है। यदि आकुलता है तो वह मोक्ष मार्ग नहीं है, यदि निराकुलता है तो मोक्ष मार्ग है। भाई जो तुम रात दिन लगे हुए हो और हाय 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 में हो गया, हाय हाय नहीं करना। क्या ये हाय हाय तो आकुलता है। आकुल शांति से शांत चित होकर मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमाम सहचरी मेरी। मैं तो आत्मा शांत निराकुल आत्मा है। ज्ञाता दृष्टा इसका स्वभाव है, हाय हाय करना इसका स्वभाव नहीं है। क्यों? किसी कवि ने कहा है कि धर्म का आज यहाँ अनादर हो रहा है, धर्म का आज यहाँ अनादर हो रहा है, पाप का यहाँ सम्मान हो रहा है। भौतिकता की चकाचौंध में, भौतिकता की चकाचौंध में आज इंसान का धन ही भगवान हो रहा है। आज इंसान का धन ही भगवान हो रहा है। बोलो महावीर भगवान की। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी के साथ हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।